मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। मम्मी पापा। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपके सामने लेसन नंबर 2 लेकर हाज़िर हुई हूँ। जिस तरह मैंने लेसन नंबर 1 में आपको अलिफ का साउंड बताया था कि इसको हमने पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे है, इसी तरह आज मैं आपको अलिफ मद आ को पढ़ना भी सिखाऊंगी और लिखना भी सिखाऊंगी। ठीक है कि इसको हमने कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। चले आए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अलिफ मद आ को हमने साउंड के साथ किस तरह पढ़ना है, इसका क्या साउंड है और इसके साथ क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, आपके सामने उर्दू का कायदा पेज नंबर 2 मौजूद है। उसके ऊपर अलिफ मद आ लिखा हुआ है। अलिफ मद आ कहता है आ। अलिफ का साउंड होता है आ, झटका देते हैं। इसका साउंड थोड़ा सा लंबा होता है। अलिफ मद आ कहता है आ आड़ू, आ आम, आ आलू। ठीक है, फिर से एक मरतबा पढ़ते हैं। अलिफ मद आ कहता है आ आड़ू, आ आम, आ आलू। ठीक है, ये था इसका पढ़ने का तरीक़ेकार कि इसको हमने किस तरह पढ़ना है और अलिफ मद आ का साउंड क्या है। अब आपके पास एक कॉर्नर में छोटी सी एक्टिविटी मौजूद है। एक्टिविटी में बताया हुआ है अपने पसंदीदा फल में रंग भरें। अब आपके सामने 2 किस्म के फल जो हैं वो मौजूद हैं। ये देखें, सबसे पहले आपके पास मौजूद है अंगूर और दूसरी साइड पे आम। अब आपने ये खुद देखना है कि अलिफ मद आ से इन दोनों में से कौन सा फल बनता है और हमें किस में रंग भरना है। ठीक है, इसमें आज की मैंने यहाँ वीडियो में आपको लेसन नंबर 2 में ये सिखाया है कि अलिफ मद आ को कैसे पढ़ना है और इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मैंने आपको अलिफ के साथ सिखाया था। ठीक है, चले अब मैं आपको अलिफ मद आ को लिखना सिखाऊंगी कि हमें इसे किस तरह राइट करना है। चले अब मैं आपको अलिफ मद आ को लिखना सिखाऊंगी। बोर्ड के ऊपर आपके पास अलिफ मद आ की एक कंप्लीट जो शक्ल है वो मौजूद है और इसके साथ मैंने नीचे 2 फल भी बनाए हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, जिस तरह के अलिफ वाली जो लेसन था, अलिफ वाला लेसन, उसमें मैंने आपको एक्टिविटी करवाई थी। इस तरह मैं आज इसमें भी छोटी सी एक्टिविटी करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अलिफ मद आ को लिखना सिखाऊंगी कि किस तरह लिखना है। आप भी मेरे साथ इसी तरह लिखें। ठीक है, पेंसिल को पकड़ें। आपके पास बोर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 जो है वो तरीक़ाकार जो है उनके डॉट्स लगाए गए हैं। अब मैं आपको उन डॉट्स के ज़रिए सिखाऊंगी कि हमने अलिफ मद आ को लिखना कैसे है। आप भी मेरे साथ इसको लिखना स्टार्ट करें। ये सबसे पहले आपने जैसे अलिफ का जो डॉट्स है उनको ज्वाइन करके अलिफ बनाया था, इसी तरह सबसे पहले हमने इसका ये जो दरमियान वाला डॉट है इसके ऊपर पेंसिल को रखना है और आहिस्ता से लिखना स्टार्ट करना है। इन डॉट्स को मिलाना है, आहिस्ता आहिस्ता मिलाते मिलाते ये लाइन को हमने टच कर दिया। ये हमारे पास एक अलिफ की जो है वो शक्ल इस टाइम मौजूद है। कौन सी शक्ल मौजूद है? अलिफ की। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर जो है मद लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा अलिफ मद आ। आपके पास ये देखें इधर 2 डॉट मौजूद हैं। आप इन डॉट्स को जैसे मैं मिलाऊंगी ऐसे ही आपस में मिला दें। ठीक है, इनको आपस में मिलाया, उसके बाद ये जो इसका नीचे वाला सिरा है यहाँ पर पेंसिल को रखा और इसको सर्कल की हाफ सर्कल की शक्ल जो है वो दी, कर्व करके इसको हमने आके इस डॉट के साथ मिला दिया तो ये क्या बन गई हमारी मद। इस तरह हमारा ये बन गया पूरा अलिफ मद आ। ठीक है, एक मरतबा और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मैंने आपके लिए डॉट्स को थोड़ा सा कम किया है ताकि आपको पता चले कि हमने थोड़ा सा कम डॉट्स के साथ कैसे राइट करना है इसको। फिर से हमने ये दरमियान में रखा और लिखना स्टार्ट किया। इस डॉट को हमने दूसरे डॉट से ज्वाइन किया, फिर दूसरे डॉट से तीसरे पे, फिर नेक्स्ट, और ऐसे ही करते करते हमने सारे डॉट को ज्वाइन करके एक अलिफ की शक्ल जो है वो निकाली। ठीक है, अलिफ जो है वो हमारे सामने बिल्कुल आ गया। अब हमने इसके ऊपर मद लगानी है। फिर से वही तरीक़ाकार, ये जो साइड पे ऊपर कॉर्नर पे एक डॉट है उसको उससे नीचे वाले डॉट के साथ थोड़ा सा तिरछा करके मिलाया। उसके बाद इसको हमने इस नीचे वाले सिरे से पकड़ के इसको कर्व करते करते इस वाली साइड पे जो डॉट लगा है उसके साथ इसको मिला दिया तो ये क्या बन गई? मद। फिर से हमारे पास अलिफ मद आ की एक मुकम्मल शक्ल जो है वो मौजूद है। अब इसके बाद हम ज़्यादा डॉट के बाद 3 डॉट पे लिखना सीखेंगे। आप भी मेरे साथ इसी तरह लिखें।
पहले वाले डॉट से पेंसिल को रखा और दूसरे डॉट को मिला दिया। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि हमने अलिफ मद्दा को लिखने के लिए पेंसिल को कहाँ से रखना है और कहाँ पर लेके जाना है। फिर हमने दूसरे वाले डॉट से रखा और तीसरे वाले डॉट पर ले आए। इसी तरह हमने एक मरतबा पेंसिल को पकड़ के सारे अलिफ के ऊपर यूं करके लिख देना है, तो हमारे पास एक अलिफ की मुकम्मल शक्ल जो वो आ जाएगी। अब इसके ऊपर हमने फिर मद्दा लगाना है। ये आपके पास 2 डॉट मौजूद हैं, उसी तरह आपने इसको ऊपर वाले डॉट से नीचे वाले डॉट पर तिरछी लाइन लगाकर इसको आखिरी सिरे से इसको पेंसिल को रखना है और कर्व देते हुए दूसरे डॉट को मिला देना है। ये हमारे पास क्या है, मौजूद अलिफ मद्दा की एक मुकम्मल शक्ल आ गई। अब हमने इसको अलिफ मद्दा को किस तरह लिखना सीखा है, 3 तरीक़ों से। सबसे पहले हमने इसको मुकम्मल डॉट्स पे लिखना सीखा, उसके बाद मैंने आपको इससे कम डॉट पर लिखना सिखाया, उसके बाद मैंने आपको 3 डॉट पर लिखना सिखाया, और अब मैं आपको इसको तीसरा जो तरीक़ाकार है उसके हिसाब से लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, चलें आइए अब हम आपको तीसरा जो तरीक़ाकार है उसको बताते हैं कि उसके साथ किस तरह हमने अलिफ मद्दा को राइट करना है। दरमियान वाले डॉट पे हमने पेंसिल को रखा, उसके बाद पेंसिल को हमने स्ट्रेट अपने हाथ की जो ग्रिप है वो कॉपी पर, या जैसे कि मैं बोर्ड पर राइट कर रही हूँ आपने कॉपी पर राइट करनी है, इस तरह रखा कि आपकी पेंसिल जो है वो हिलने ना पाए। ठीक है, इसको सीधा बिल्कुल नीचे वाले डॉट से जाकर मिला दिया। ठीक है, अब हमने जिस तरह ऊपर अलिफ मद्दा के अलिफ के ऊपर मद बनाई है, इस तरह हम इसको भी बनाएंगे। ठीक है, ये पहले वाले जो डॉट है उसके ऊपर हमने पेंसिल को रखा और तिरछा लाकर इस तरह मिला दिया दूसरे डॉट के साथ। फिर हमने आखिरी वाले डॉट जो इसका सिरा है तिरछी लाइन का, उसके ऊपर पेंसिल को रखा और कर्व देते हुए इधर डॉट को मिला दिया, तो ये भी हमारे पास एक अलिफ मद्दा की मुकम्मल शक्ल आ गई। ठीक है, अब हम आपको जो हमारे पास नेक्स्ट तरीक़ाकार है उससे सिखाएंगे। ये मैंने पेंसिल को इस डॉट के ऊपर रखा, नीचे लाइन के साथ मैंने टच करूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अलिफ। देखें अलिफ आ गया, अलिफ बन गया बिल्कुल। अब इसके ऊपर मद लगानी है। अब ये इस डॉट को फिर से तिरछा मिलाया इसके साथ, तो फिर इसको कर दिया तो ये मद बन गई। तो हमारे पास पूरा जो है अलिफ मद्दा जो है वो बन चुका है इस वक्त। अब मैं आपको बगैर डॉट के अलिफ मद्दा को लिखना सिखाऊंगी। आप अपनी सहूलत के लिए ख़ुद भी डॉट लगा सकते हैं, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो भी लिख सकते हैं। पेंसिल को यहाँ पर रखा जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगी या करूँगा, और लाइन को टच नीचे कर देना जाके तो अलिफ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी तरह आपने जो मद है उसको भी देखना है कि मैं इसको कहाँ पर पेंसिल रखूँगी या रखूँगा तो मेरा जो मद की जो शक्ल है वो मुकम्मल अच्छी तरह से बन जाएगी। ये देखें, यहाँ पर डॉट लगाया, खुद से लगा लें, नहीं लगाना है तो भी कोई बात नहीं, आप पेंसिल को खुद से ऐसे रखें और छोटी सी तिरछी लाइन जो है वो लगा दें। उसके बाद जैसे मैंने कर्व दे रही हूँ आप भी इसका कर्व दें मेरे साथ। इस तरह देते देते ये हमने छोटा सा कर्व बनाया और हमारे पास क्या आ गया, अलिफ मद्दा। ठीक है, क्या लिखना सीखा है हमने आज, अलिफ मद्दा। पहले हमने इसको पढ़ना सीखा, उसके बाद हमने इसको लिखना सीखा। अब मैंने आपको अलिफ मद्दा को लिखना सिखाया है, तो अब मैं आपको इसके बाद छोटी सी ये जो एक्टिविटी है वो करवाऊंगी। ठीक है, एक्टिविटी का मकसद भी मैंने आपको उस दिन भी बताया था और फिर एक मरतबा बता देती हूँ कि इसका मकसद यही होता है कि आपको इंटरेस्टिंग वे में किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझाना। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर बोर्ड के ऊपर अलिफ मद्दा जो है वो राइट किया हुआ मौजूद है। ठीक है, और इसके साथ 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं और ये फ्रूट हैं। ठीक है, और इनके जो नाम है वो भी मैंने नीचे लिख दिए हुए हैं। ये है आम और ये है अंगूर। अब आपने देखना क्या है कि जो अलिफ मद्दा है इसके साथ कौन सा फल बनता है।
तो ये देखने के लिए, आपको इस चीज़ की पहचान करवाने के लिए मैंने इसके साथ इनके जो नाम है उनको लिख दिया है, ठीक है। तो आपने देखना है, ये कैसे देखना है कि ये इसके साथ कौन सा फल बनता है, तो वो आपको इस तरह पता चलेगा कि देखें ये आम बना हुआ है, इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने इसका शुरू वाला जो है स्टार्ट सबसे पहले देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, अलिफ मदा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर लिखकर बताया है और सिखाया भी है कि इसको किस तरह लिखना है। अलिफ मदा बना हुआ है इसके शुरू में, तो मतलब ये तो अलिफ मदा से ही बनता है। और यहाँ पर अलिफ है, इसके ऊपर मद नहीं है, ये तो अलिफ से बनता है अंगूर। तो इसलिए ये जो है अंगूर वो तो अलिफ मदा से नहीं बनता, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जो भी इन दोनों में से अलिफ मदा से चीज़ बनती है, आज हमने उसके ऊपर टिक लगाना है, या सर्कल भी कर सकते हैं। उस दिन मैंने आपको सर्कल करवाया है, तो आज ऐसे करते हैं, हम इसको टिक कर लेते हैं। अलिफ मदा से कौन सी चीज़ बनती है, अलिफ मदा कहता है आम। तो क्या हमें पता चला इससे कि अलिफ मदा से क्या बनता है, आम, और जो अंगूर हैं वो नहीं बनते, तो उसके ऊपर हम छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको अलिफ मदा का जो साउंड है वो बताया है कि उसको कैसे पढ़ना है, और उसको लिखना सिखाया है कि इसको हमने किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से इसकी साउंड की जो है वो दोहराई करवा देती हूँ। अलिफ मदा कहता है आम, और इसके अलावा कौन सी चीज़ें बनती हैं वो मैंने आपको पढ़ाई है बुक के ऊपर। आलू भी बनते हैं, आड़ू भी बनता है, ठीक है। और इससे आप कुछ छोटी सी एक्टिविटी अपने तौर पे खुद भी कर सकते हैं। और मैंने आपको जो हमने शीट्स जो बनाई हैं, जो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर एक्टिविटी, इससे मिलती जुलती एक्टिविटी होगी मौजूद, तो आप उसके ज़रिए भी इसको अच्छे तरीके से लिखना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे, ठीक है। आज हमने अलिफ मदा को लिखना भी सीखा और पढ़ना भी सीखा, जो कि हमारा लेसन नंबर 2 था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो लेसन नंबर 3 होगा, इसमें मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बे लिखना भी सिखाऊंगी और पढ़ना भी सिखाऊंगी, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इल्म मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना